राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट फ्रॉम गिवन प्रमाइसेस। तो इनको सीखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या है। यदि आप वो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वीडियो देख लीजिएगा। उसमें सारे रूल्स डिस्कस किए गए हैं और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें 2 प्रमाइसेस वाले क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे उसमें 2 से ज़्यादा प्रमाइसेस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट टी इज़ अ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम द प्रमाइसेस। ये आपको 5 प्रमाइसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें इनको यूज़ करके लेके आना है कंक्लूजन टी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिया P इम्प्लाइज Q, उसको नंबर 1 दिया और उसको आगे लिखा ये प्रमाइस है। फिर ये Q ये मैच कर रहा है ना, तो हमने लिख लिया Q इम्प्लाइज R, तो ये भी प्रमाइस है। नंबर 2 हो गया। तो P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, तो कौन सा लग गया? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था। तो हमने इसको अप्लाई किया, यहाँ लिख दिया हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो हम R तक आ गए। अब नेक्स्ट वाला प्रमाइस ले लें, R इम्प्लाइज S। तो सेम रूल फिर से लग जाएगा क्योंकि P इम्प्लाइज R, R इम्प्लाइज S है। तो ये क्या बन गया? P इम्प्लाइज S, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और ये जो हमने प्रमाइस लिखा था ना, इसके आगे यहाँ प्रमाइस भी लिखा और नंबरिंग हम करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आया हमारा यूजिंग 3 एंड 4 से। तो यहाँ तक हम पहुँच गए P इम्प्लाइज S तक। इसके आगे हमें दिया निगेशन S। तो निगेशन S हमने यहाँ लिखा, तो P इम्प्लाइज है, निगेशन ऐसे है। तो ये हमारे इनमें ज़रूर लग गया मॉडेस्ट टॉलेंस वाला, जो मैंने आपको बताया था कि आउटपुट का अगर निगेशन होता है तो इनपुट का भी निगेशन यहाँ आ जाता है। तो ये बन गया निगेशन P, ठीक। और इसको हमने यूज़ किया है यूजिंग 5 एंड 6, क्योंकि इन दोनों को यूज़ किया है। अब निगेशन P तक हम आ गए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है P और T। तो एक निगेशन P है और P और T है, तो क्या हो जाता है, एक तरह से ये कैंसिल हो जाता है और क्या आ जाता है T। लेकिन कौन से रूल में हमने पढ़ा था? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में, जो पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी, पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसमें हमने पढ़ा था डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में होता है ऐसा कि अगर एक का निगेशन है और यहाँ और वाला है तो जो रिमेनिंग वाला है वो आ जाता है। तो ये T आ गया, ठीक है। हम T तक पहुँच गए और ये डिसजंक्टिव सिलोजिज्म जो लगाया वो किस में लगाया? 7 एंड 8 में। तो हमने लिखा यूजिंग 7 एंड 8। तो T हमारा कंक्लूजन हो गया। सारे प्रमाइस हम यूज़ कर चुके हैं। तो इसने यही कहा था कि शो दैट T इज़ अ वैलिड कंक्लूजन। तो हमारा कंक्लूजन T आ रहा है, तो हमने लिख दिया येस। तो T जो है वो वैलिड कंक्लूजन है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है शो दैट एस इज़ अ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम प्रमाइसेस। अब आपको इस क्वेश्चन में 4 प्रमाइसेस दे रखी हैं, ठीक है। तो हम इसको अब करते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है पहला दिया है P इम्प्लाइज Q और फिर P इम्प्लाइज R। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ Q नहीं है जो मैच कर जाए, है ना, इसमें इसका तो कुछ अलग करना होगा। तो पहले हमने इन दोनों प्रमाइसेस को लिख लिया, फिर हमने ये वाला लगाया, इनका एंड ले लिया। P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R है ना, तो इनका हमने एंड ले लिया। तो इसको हमने लिखा यूजिंग 1 एंड 2, इनका एंड ले लिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमें अभी ये दिया हुआ एक निगेशन वाला, हमने एक रूल पढ़े थे। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिलेमा में हमने ऐसे रूल पढ़े थे कि दो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं तो उनका एंड अगर हो, है ना, तो कुछ इस तरह का है हमारे पास। यहाँ एक और वाला होना चाहिए। तो अब हम देखें, तो हमें जब निगेशन Q एंड R दिया है तो हम इस निगेशन को ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा? डिमॉर्गन्स लॉ से निगेशन Q और ये एंड जो है और में बदल जाएगा और ये आ जाएगा निगेशन R, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या करता है? दोनों के पास निगेशन पहुंचाता है और साइन को उल्टा कर देता है। मान लीजिए और होता तो ये एंड हो जाता, ठीक है। तो अभी हमने डिमॉर्गन्स लॉ से हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए और डिमॉर्गन्स लॉ लगाया 4 में, तो हम लिख दिया यूजिंग 4, ठीक है। तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम इसमें अब कौन सा पार्ट लगा सकते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिलेमा वाला, क्योंकि निगेशन वाला है ना हमारे पास। तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो क्या होता है? निगेशन इस स्टार्टिंग वालों का आता है, इसका निगेशन और इस R का निगेशन, बीच में और आता है। तो हमने इसमें वही अप्लाई किया तो निगेशन P आया और यहाँ पे भी P है तो निगेशन P और बीच में और। रीज़न लिख दिया डिस्ट्रक्टिव डिलेमा यूजिंग 3 एंड 5, ठीक है। अब दोनों का और लेंगे सेम है तो वो तो यही रहेगा निगेशन P। तो निगेशन P तो ये कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ, मतलब अपने से ही अगर और लेना है किसी स्टेटमेंट का, अगर उसी से और लिया जाता है तो वो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। तो हमारे पास क्या मिल गया? निगेशन P। अब एक और हमारा बचा था प्रमाइस S और P। तो निगेशन P और S और P, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये वाला रूल लगाया था कि और हो और एक का निगेशन हो तो बचा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? S, ठीक है। तो रीज़न क्या था? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म यूजिंग 7 एंड 8, ओके। तो S आया और इसने यही कहा था शो दैट S इज़ अ वैलिड कंक्लूजन। तो हमारा S ही आ रहा है, तो इसका मतलब येस इट इज़ अ वैलिड कंक्लूजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अभी हम आगे और देखेंगे। अब देखिए पिछले 2 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए उसमें हमें ऑलरेडी जो प्रेमाइसेस थी वो सिम्बोलिकली दे रखी थी। अब हमें क्या करना है, इसमें सिम्बोलिकली नहीं दिए, हमें सिम्बल में पहले लिखना है PQRS में, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना है, तो हमें इसको ध्यान से समझना होगा। तो कहा जा रहा है शो दैट दी प्रेमाइसेस, ये सब दे रखा है और हमें क्या कह रहा है ये पूरा पढ़ते हैं अभी हम। लीड टू द कंक्लूजन, इस कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो चलिए ध्यान से करते हैं। इसने कहा है इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे। तो इट इज़ नॉट सनी, तो हमने इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून को हमने क्या मान लिया P, ठीक है। एंड दिस इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, इसको मान लिया हमने Q। फिर इफ़ वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़ इट इज़ सनी। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि इट इज़ नॉट सनी था तो यहाँ पे नॉट भी लिख सकते थे, यस कर सकते थे, क्योंकि कहीं पे नॉट सनी है और कहीं पे सनी है। तो ऐसे केसेस में जब दोनों तरह का हो ना, विदाउट नॉट और एक नॉट वाला, तो इसलिए विदाउट नॉट वाला ले लेते हैं, उसको P मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको P मान लिया। फिर इस कोल्डर वाले स्टेटमेंट को हमने Q माना। नेक्स्ट इसने क्या कहा था, वी विल गो स्विमिंग, तो वी विल गो स्विमिंग हमारा R हो गया। फिर ये तो सनी वाला ही है। फिर इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, ये तो हम ले चुके स्विमिंग वाला। देन वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, तो ये ट्रिप वाला स्टेटमेंट हमारा S हो गया। फिर इफ़ वी टेक अ कैनोई ट्रिप देन, ये तो हो चुका है। देन वी विल गो होम बाय सनसेट, ये नया सेंटेंस है ना, तो इसको हमने क्या मान लिया T, ठीक है। तो जो जो सेंटेंसेस थे उसको हमने लिख लिया, सिंबल लिख दिए मतलब। फिर आगे क्या कहा इसने, लीड टू दी कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, वी विल गो होम बाय सनसेट। तो ये तो हम ऑलरेडी T ले चुके हैं ना, ये हमारा था यहाँ पे, तो ये आ गया। अब हम पहले इसको सिम्बोलिकली लिख लें कि हमारे प्रेमाइसेस क्या और कंक्लूजन क्या है। तो अब फिर से देख लें, नॉट सनी, तो ये क्या था हमारा, इसको P माना था सनी वाले को, तो ये क्या बन गया नॉट P, ठीक है। फिर एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, इसको क्या माना था हमने Q, तो ये हो गया एंड Q। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जब आप इसको लिखें ना तो साथ साथ ये वाला काम भी कर सकते हैं। जैसे हमने सनी वाले को P माना, तो ये क्या दे रहा है नॉट P, तो नॉट P लिखा। फिर एंड करके हम इसको या Q माना, साथ साथ आप लिख लीजिए एंड Q, तो ये आपको ये वाला मिल गया। फिर नेक्स्ट में वी विल गो स्विमिंग, इसको हमने R माना और संग संग आप लिख लें R। फिर क्या कहा इसने, ओनली इफ़ इट इज़ सनी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ओनली इफ़ को आप देन की तरह ट्रीट करिएगा। इसका मतलब है कि वी विल गो स्विमिंग देन, ये देन का काम करता है। तो इट इज़ सनी, तो सनी को हम क्या मान चुके हैं P, तो आर इम्प्लाइज क्या हो गया P, क्योंकि इफ़ देन वाला स्टेटमेंट बन गया। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, तो स्विमिंग को हमने माना R, तो नॉट स्विमिंग का मतलब नॉट R, है ना। फिर देन वी विल टेक अ कैनोई ट्रिप, तो ट्रिप वाले को हमने क्या माना था S, तो यहाँ पे क्या आ गया S, ये जो मैंने लिखा है। फिर एंड इफ़ वी टेक अ कैनोई ट्रिप देन वी विल गो होम बाय सनसेट, तो इसको हमने सनसेट वाले को माना था T, तो हमें क्या मिल गया S इम्प्लाइज T, ठीक है। अब कंक्लूजन इसने क्या कहा था, ये कह रहा है कि लीड टू द कंक्लूजन क्या, वी विल गो होम बाय सनसेट, ये हमारा T है ना, तो कंक्लूजन क्या है T। तो कहने का मतलब क्या है, जो सेंटेंसेस थे हमने उनको सिंबल्स दे दिए और उनके अकॉर्डिंग हमने प्रेमाइसिस को लिखा और कंक्लूजन को लिखा। पिछले 2 क्वेश्चंस में हमें सीधे ये दे रखा था, अब हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। अब हम इनको देखेंगे कि क्या हमारा कंक्लूजन T आ रहा है, तो कैसे करने, देखिए पहला हमने लिया निगेशन P एंड Q, ये हो गया प्रेमाइस, ठीक। अब प्रेमाइस लेने के बाद क्योंकि हमें आगे P चाहिए, हमने क्या किया सिंप्लीफिकेशन लगाया। सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर एंड हो तो आप किसी एक को हटा सकते हो, है ना। तो दोनों ट्रू हैं, अगर एंड करके हैं तो हम कोई एक ले सकते, तो हमने निगेशन Q ले लिया। तो कैसे आया, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग 1। फिर यहाँ दिया था हमें R इम्प्लाइज P, ये ले लिया हमने, तो R इम्प्लाइज B और P का निगेशन यहाँ पर है, तो ये हमें क्या दे देगा, निगेशन ऑफ R। मॉडस टॉनल्स रूल से, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था ना, इस वाले रूल को हमने लगा दिया। फिर यहाँ निगेशन R पे आ गए हमें आगे निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन S दे रखा है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो क्या आ जाएगा S, ये किससे आ जाएगा, मॉडस पोनेंस रूल से यूजिंग 4 and 5। अब S तक पहुँच गए, तो S तक आ गए तो हम ये ले लें S इम्प्लाइज T, S है और S इम्प्लाइज T है, तो ये क्या दे देता है T। ये कौन सा था, मॉडस पोनेंस रूल यहाँ अप्लाई हो गया, है ना। मॉडस पोनेंस रूल में आपको ये बता चुकी हूँ, इस तरह का जो रूल होता है, तो ये आ गया। तो T पर हम पहुँच गए और T ही हमारा कंक्लूजन उसमें दिया है, तो सो वी कंक्लूड T फ्रॉम द गिवन प्रोमाइसेस, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड, कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। या द प्रोमाइसेस लीड टू दी डिजायर्ड कंक्लूजन, ये मैंने लिखा हुआ दिखा देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सभी ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि एकदम अलग तरह का है, लेकिन आप सीख जाएंगे। अच्छा, आगे मैंने और यहाँ पे एक और लिया है ऐसा क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम जैसा ही है, और आगे इसके बाद 2 मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो टोटल अभी मैं 6 क्वेश्चन आज करने वाली हूँ डिस्कस। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है शो दैट द प्रमाइसेस इफ़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज। तो इसको हमने बोल दिया पी और हमने लिख लिया पी, है ना, साथ साथ बताते जा रही हूँ। देन है तो एरो लगा लिया। आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, तो उसको हमने यहाँ पे कह दिया क्यू और यहाँ लिख लिया क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू डू नॉट सेंड मी एन ईमेल मैसेज, तो सेंड वाले को हम कह चुके हैं ना पी, ये क्या हो गया नेगेशन पी, तो नेगेशन पी लिख दिया। फिर देन आई विल गो टू स्लीप अर्ली, तो ये तो हमने अभी माना नहीं था तो उसको आर मान लेते हैं और इम्प्लाइज आर, ठीक है, क्योंकि इफ़ देन वाला है। फिर इफ़ आई गो टू स्लीप अर्ली, तो ये तो आर मान चुके तो आर लिख लिया। इफ़ वाला है तो हमने एरो लगा दिया। देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश, तो ये नया स्टेटमेंट है, हमने इसको एस मान लिया और यहाँ इम्प्लाइज एस लिख दिया, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, आई डू नॉट फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, इसको हमने क्या माना था फिनिश राइटिंग को क्यू, तो डू नॉट है तो निगेशन क्यू आ गया। और ये कंक्लूजन कह रहा है तो कंक्लूजन में लिख दिया ऐसे। देन है तो एरो लगा दिया। आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश, तो इसको माना था एस, तो ये एस हो गया, ठीक है। तो हमने गिवन स्टेटमेंट को ऐसे लिख लिया प्रीमाइसेस और कंक्लूजन सिम्बोलिकली। अब हम इसको वैलिडिटी चेक करें तो पी इम्प्लाइज क्यू लिखा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू था तो यहाँ पे क्यू तो दिया नहीं, इसका निगेशन दिया है तो हमने सब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको वीडियो बनाया था, उसको बताया था मैंने आपको क्या हो जाता है, इसका निगेशन इम्प्लाइज इसका निगेशन, मतलब दोनों में निगेशन हो जाता है और जगह बदल जाती है। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, ठीक है। ये आ गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ 1। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसके बाद हमने ये वाला प्रमाइस ले लिया तो ये मैच कर गया। तो ये मैच कर गया तो हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा सकते हैं। तो ये क्या दे देगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज, ये मिल गया हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म से यूजिंग 2 and 3, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच गए। अब हमें अगला दिया आर इम्प्लाइज एस, तो ये दोनों मैच कर गए। तो जब ये मैच कर जाते हैं और दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट है तो क्या हो गया, निगेशन क्यू इम्प्लाइज एस, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म फिर लग गया। तो यही तो कंक्लूजन दिया था इसने और यही हमारा आ गया, तो हमने लिख दिया प्रीमाइसेस लीड टू दी डिजायर्ड कंक्लूजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक और इसमें मैंने लिया है यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, इफ़ आई गेट द जॉब आई एंड वर्क हार्ड देन आई विल गेट प्रमोटेड। तो इसको हमने कह दिया पी, नेक्स्ट को क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हमने, है ना। नहीं, 2 चीज़ें, 1 मिनट। इफ़ आई गेट द जॉब एंड वर्क हार्ड, ओके, तो गेट द जॉब को हम पी मान लें, एंड है और उसको वर्क हार्ड को हम क्यू मान लें, तो पी एंड क्यू हो जाएगा। ये किया है, तोड़ के कर लिया है। तो आई गेट जॉब पी हो गया, वर्क हार्ड क्यू हो गया, और उसने एंड कहा था तो हमने क्या लिख लिया पी एंड क्यू, ठीक है। और देन के बाद क्या कहा इसने हमसे, आई विल गेट प्रमोटेड। तो प्रमोटेड का मतलब हमें इसको क्या करें, इसको नया स्टेटमेंट है ना, तो हमने इसको आर मान लिया, तो हमें ऐसे मिल गया पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, ओके। फिर क्या कहा इसने, इफ़ आई गेट प्रमोटेड, यानी कि तो आर हो गया, देन आई विल बी हैप्पी, तो हैप्पी वाला नया स्टेटमेंट है तो हमने इसको एस मान लिया, तो हमें मिल गया आर इम्प्लाइज एस। फिर लिखा आई विल नॉट बी अनहैप्पी, तो हैप्पी वाले को एस माना था तो ये हो गया निगेशन एस। देयरफॉर आइदर आई विल नॉट गेट द जॉब, तो ये देयरफॉर मतलब कंक्लूजन की बात हो रही है, आइदर और है मतलब ये वाला साइन वाला आएगा, और कह रहा है आई विल नॉट गेट द जॉब, तो गेट द जॉब क्या था पी, तो नॉट गेट द जॉब मतलब निगेशन क्यू, और है तो और का साइन आ गया। आई विल नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड क्या था क्यू, तो नॉट वर्क हार्ड निगेशन क्यू, ठीक है। अब इसको चेक कर लें। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला प्रीमाइस लिया, फिर आर इम्प्लाइज वाला लिया, फिर देखिए ये आर मैच कर गया ना, तो ये क्या लग गया पी एंड क्यू इम्प्लाइज एस, यानी कि हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ये आपको समझ में आया होगा, मैंने हर क्वेश्चन में लगाया ये मोस्टली इसको। तो यूजिंग 1 and 2 हमने इसका यहाँ पहुँच गए। फिर हमें निगेशन एस दिया है, तो आउटपुट का अगर निगेशन होता है तो क्या आ जाता है इनपुट का निगेशन, तो ये हो गया निगेशन पी एंड क्यू यूजिंग मॉर्टिस टॉलेंस, है ना। 3 and 4 यूज़ कर रहे हैं तो यूजिंग 3 and 4। अब इसका हमने इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो डिमॉर्गन्स लॉ मैंने आपको पहले भी बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि क्या करता है, निगेशन दोनों पे चला जाता है और ये साइन उल्टा हो जाता है, तो ये और आ गया। तो यही तो हमें कंक्लूजन चाहिए था, तो ये आ गया। तो मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आपके सामने रख देती हूँ, आप इसे खुद समझिएगा, ये बहुत ईजी है, पूरा आपके सामने सॉल्व है, खुद समझिएगा। और हाँ,
इसमें ना मेरा आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं आया है क्योंकि मेरा कंक्लूजन पी आया और गिवन था क्यों। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने कहा है कि आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड। बट आप इसको खुद समझ के खुद करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक तरह से इसको इस क्वेश्चन का होमवर्क की तरह ले सकते हैं, लेकिन आपके सामने सॉल्व है तो पहले खुद करके फिर चेक करिएगा। पूरा सॉल्व है आपके सामने, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाए जिससे। राधे राधे।